हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरकेश यादव स्वास्थ्य के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसे मैं आपको दो पार्ट आप लोग को बताया था, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा बेटा कि आज एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जैसे बेटा हम लोग पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे कि पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे बेटा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछा है। जैसे बेटा मान लीजिए अगर मैंने ये चीज लिख दिया कि अंडर रूट, अगर मैंने लिख दिया कि अगर 2200 अगर 53 गुणे, अगर मैंने यहां पर लिख दिया कि 2254, अगर मैं बोलूं कि बताओ कि 2253 गुणे 2254 में अगर मैं बोलूं कि बताओ वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये वाली बात बोलेगा कि यह एक क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड करो, आपको फाइंड करना रहेगा कि बेटा x का मिनिमम मान क्या होगा, यानी x का मिनिमम मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन में ये वाली बात बोल रहा है बेटा कि अगर 2253 गुणे 2254 के गुणनफल में हम क्या वह छोटी से छोटी संख्या, दो बातें पूछेगा, या तो प्लस या तो माइनस, दोनों बात पूछेगा कि क्या इन दोनों के गुणनफल में हम क्या जोड़ दें कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या तो ये वाली बात पूछेगा कि इनके गुणनफल में क्या घटा दिया जाए कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखो बेटा, एक तरीका तो यह है कि अगर इन दोनों का गुणा कर लो और गुणा करने के बाद इनका वर्गमूल निकालो और जो जितना ज्यादा होगा उसको आप घटा दीजिए तो वह घटाने के लिए हो जाएगा, और जितना कम रहेगा उसको जोड़ देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, देखो अगर इस तरीके से गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब बस आपको समझना क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है बेटा, इस बात को आप ध्यान से समझना। पैटर्न क्या होता है, जैसा क्वेश्चन उसका वैसा ही पैटर्न होता है। एक बात बताओ बेटा, 2253 आप देख पा रहे हैं कि 2253 और 2254 दो कंजुगेटिव नंबर है जिनके बीच में डिफरेंस कितने का है बेटा, एक का। आप कहेंगे सर इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, एक का। तो मैंने एक का डिफरेंस, देखो बेटा अगर यही 55 होता तो कितना लिखता, 2, अगर 56 होता तो कितना लिखता, 3। यानी अगर क्वेश्चन में एक का डिफरेंस होगा तो बेटा पैटर्न एक का बनाएंगे, अगर 2 का डिफरेंस तो पैटर्न 2 का बनाएंगे, 3 का डिफरेंस तो पैटर्न क्या बनाएंगे, 3 का बनाएंगे। तो एक बात बताओ बेटा, क्या मैं इसी बात को ऐसा बोल सकता हूं, एक बात बताइए कि अगर 1 गुणे 2, मैंने क्या बोला कि अगर यहां जैसे 53 है तो यहां 54 लिखा, तो मैंने 1 गुणे 2 लिखा, तो एक बात बताओ कि यहां पर कितना गुणनफल आया, 2, यही है। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि बताओ, अगर ये अंडर रूट लिख देता हूं कि अंडर रूट ये, तो बताओ इसमें इनका गुणनफल 2 आया, तो बताओ हम इसमें क्या जोड़ देंगे तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे अगर 2 जोड़ दोगे तो जो संख्या ये 4 आएगी यह एक क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। बात समझ गए। अगर इसी पैटर्न पर अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 लिख दिया, तो 2 गुणे 3 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो मैं बोलूंगा बताओ इस 6 में क्या जोड़ दें कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 3 अगर आप जोड़ दोगे सर तो यह जो आएगा ये 9, और 9 एक क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। बात समझ गए। एक पैटर्न और मैं लिखता हूं कि अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं 4 लिख दिया और यहां पे 5 लिख दिया, बराबर कितना हो जाएगा, 20। बताओ इसमें हम क्या 20 में क्या जोड़ देंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप बोलोगे सर 20 में 5 जोड़ोगे तो जो नंबर आएगा 25, यह आपका क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी देख पा रहे हैं ये जितने भी नंबर मैं लिख रहा हूं वो परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन की दृष्टि से बेटा आप इस बात को थोड़ा सा समझ लो कि क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस बात को ध्यान से समझना। देखिए ये संख्या, इनके बीच में कितने का डिफरेंस, 1, इनके बीच में कितने का, 1, इनके बीच में कितने का, 1। अब एक बात बताओ बेटा कि जैसे क्वेश्चन में सेम पैटर्न पे, ये क्वेश्चन को लगाना नहीं है, इसके पैटर्न पे आपको क्वेश्चन का आंसर क्या कर देना, बता देना। इन दोनों के गुणनफल में 2 आया, अब बताओ इसमें कितना जोड़ना पड़ा, 2। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये वाला नंबर है। अगर यहां 3 है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 है, अगर यहां 5 है तो मुझे ये लग रहा है 5 है। यानी क्या हमने समझ लिया, अगर दो संख्याओं का गुणा करना होगा, अगर उनके बीच में डिफरेंस 1 होगा, तो जो नंबर बड़ा है, देखो बताओ अगर इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है, 2, इन 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3, और 4 और 5 में बड़ा कौन है, 5। यानी आप डायरेक्टली बता देंगे कि दो संख्याओं के गुणनफल में जो बड़ा वाला नंबर है वही वाला नंबर क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि क्या जोड़ दिया जाए, तो ऐड के लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जोड़ने की बात करेगा तो बताओ इन दोनों में बड़ा वाला नंबर कौन है, तो आप बता सकते हैं कि 2254 ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा बेटा, अगर प्लस करने की बात कहेगा तो हम प्लस करके चेक करेंगे, और माइनस करने की बात कहेगा तो माइनस। तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2254 आपको समझ में आ गया होगा कि 2254 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया।
बात समझ गए। अब बेटा मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में अगर माइनस करने की बात करेगा, अरे भाई माइनस करने की बात कहेगा तो हम माइनस कर लेंगे। जैसे अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि माइनस की बात कहेगा तो माइनस करके मैं आपको दिखाता हूं कि माइनस कैसे करेंगे। अब उसके बारे में अब हम बात करेंगे, माइनस करके देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन में माइनस कर लेते हैं, ठीक है। माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूं कि माइनस कैसे करेंगे, ये तो ऐड के लिए है। अब हम बात करते हैं बेटा, जिससे एक बात बताइए कि यही सेम क्वेश्चन रहेगा, अगर मैं 1 इंटू 2 लिख दूं तो बराबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2। अगर आप यहां लिख दें कि 2 आगुड़े कितना हो जाएगा 3, अब बराबर कितना हो जाएगा 6। अगर मैं यहां पर 3 गुड़े अगर 4 लिख दूं तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। अगर मैं यहां 4 अगुड़े 5 लिख दूं तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे जोड़ने की बात हो रही थी, अब घटाने की बात कर रहा है। बताओ इसमें से आप क्या घटा दोगे, तो आप कहोगे सर अगर हम इसमें से एक घटा देंगे तो जो नंबर आएगा एक, यह एक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाला जाए। 6 में से क्या घटाओगे, तो आप कहोगे सर 6 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो जो नंबर आएगा 4, यह एक क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये इसका वर्गमूल निकाला जाता है। इसमें से क्या आप कहोगे सर 3 घटा दिया जाए तो बराबर जो आएगा एक क्या होगा 9। 9 एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कितना घटाना होगा 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 16। 16 का भी वर्गमूल निकाला जाए। यानी आप देखो एक घटाया गया, यानी इन दोनों संख्याओं में एक घटाया गया, इसमें क्या घटाया गया 2, इसमें क्या घटाया गया 3 और इसमें क्या घटाया गया 4। यानी एक आया तो हमको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये वाला नंबर, 2 आया तो हमको लग रहा है ये वाला नंबर, 3 आया तो हमको लग रहा है ये वाला नंबर, 4 आया तो हमको लगा ये वाला नंबर। यानी देख पा रहे हैं कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल है तो उसमें से छोटा वाला नंबर 1 2 3 4 घटाना पड़ रहा है। यानी अगर सबट्रैक्ट की बात करेगा कि क्या सबट्रैक्ट कर दिया जाए, तो क्या सबट्रैक्ट कर दिया जाए, तो आप जानते हैं सबट्रैक्ट करने की बात कहेगा तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं, तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2253। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। यानी बेटा यहां से आपने दो बात समझने का प्रयास किया। कौन कौन सी बात भाई, कि अगर क्वेश्चन में जोड़ने की बात कहेगा तो बड़ा वाला नंबर, अगर घटाने की बात कहेगा तो क्या हो जाएगा छोटा वाला नंबर। कब, जब इनके बीच में डिफरेंस क्या हो। इस बात को अगर मैं बात करता हूं, इनके बीच में डिफरेंस क्या हो बेटा, इनके बीच में डिफरेंस कितने का हो 1 का हो। 1 का डिफरेंस हो अलग आंसर, 2 का डिफरेंस हो, मेन बात होती है डिफरेंस का। 1 का डिफरेंस आंसर अलग आएगा, 2 का डिफरेंस आंसर अलग आएगा, 3 का डिफरेंस आंसर अलग आएगा। यानी अगर 1 का डिफरेंस हो तो जोड़ने की बात बड़ा वाला नंबर, घटाने की बात कहे छोटा वाला नंबर। बात समझ गए। तो शायद ये बात सभी लोग समझ गए होंगे। पैटर्न क्या होता है बेटा, वो क्वेश्चन की हर एक बात को क्या करता है समझता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन आपको फिर इसी सेम पैटर्न पर आपको लिखता हूं। चलिए बेटा अब मैं लिखता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, अगर एक क्वेश्चन सेम अगर मैं ऐसा लिखने का प्रयास करूं आपको कि क्वेश्चन में एक बात बताओ बेटा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिससे मान लिया कि अगर हमने ऐसे लिख दिया कि 1836 गुणे 1837, बताओ इसमें क्या जोड़ दिया जाए। तो हमने मान लिया x जोड़ दिया जाए तो x का मिनिमम मान बताना है। तो आपको क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड करो कि x बराबर क्या होगा, यानी x का मिनिमम मान क्या होगा। यानी इन दोनों के गुणनफल में 1836 गुणे 1837 में क्या जोड़ दिया जाए कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। एक बात बताओ बेटा कि 36 से 37 हुआ तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का 1 का। अभी आपने पढ़ा अगर 1 का डिफरेंस, तो बेटा अगर ऐड करने की बात कहेगा, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बड़ा वाला नंबर यानी 1837 हो जाएगा। अगर यही वाली बात कहेगा कि इसमें से क्या सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो आप तुरंत बताएंगे कि छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा 1836। अभी आपने ये वाली बात पढ़ा कि क्या जोड़ दिया जाए तो बड़ा वाला नंबर, क्या घटा दिया जाए दैट इज छोटा वाला नंबर। क्या मेरी बात को सभी लोग समझ गए बेटा, आप इस बात को नोट कर लो। तो अभी तक तो बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कितने का डिफरेंस बताया 1 का। अगर यही डिफरेंस 2 का हो जाए तो बेटा आप 2 का पैटर्न बनाओगे, अगर 3 का डिफरेंस हो जाए तो 3 का बनाओगे, 4 का डिफरेंस हो जाए तो 4 का बनाओगे। बात समझ गए। पहले आप इस बात को नोट कर लो, तब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। 2 का डिफरेंस वाली बात बता रहा हूं, यहां 36 है। अब देखो बेटा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। देखिए बेटा अगर एक बात बताइए, अगर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलता हूं। देखिए क्वेश्चन को बेटा आप समझने का प्रयास करो कि क्वेश्चन की आखिर मेन थीम क्या है। अगर अंडर रूट, अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया कि अगर अंडर रूट 1800, अभी मैंने क्या लिखा था 1836 गुणे 1837, मैंने बोल दिया 1838।
अगर अब मैं बोलूं कि बताओ इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो x जोड़ने की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी बेटा हमको x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। एक बात बताओ बेटा कि यहां पर देखो 36 है, यहां पर 36 है, यहां पर 38 है, इस बात को आप समझ पा रहे हो, तो बताओ इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। आप कहोगे सर 2 का। अगर 2 का डिफरेंस तो पैटर्न कितने का बनाओगे बेटा, 2 का। 3 का डिफरेंस 3 का। अब देखो यहां 1 का था तो 1 का। अब मैं पैटर्न बनाता हूं बेटा, 2 के पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम 2 के पैटर्न के बारे में बात करते हैं बेटा, तो देखो पैटर्न में वैसा ही बनाता हूं कि कोई भी संख्या लिखिए आप, कोई भी संख्या लिखिए आप जिनके बीच में क्या आ जाए, 2 का पैटर्न आ जाए, 2 का डिफरेंस हो। एक बात बताओ बेटा कि अगर हमने क्वेश्चन में क्या लिखा 1 into 3 तो बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 3। अगर मैंने लिखा कि 2 into क्या लिखा 4, देखो वो एक और इसमें कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे सर 2 का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। बताओ कितना आएगा 8। अगर मैं लिखूं कि 3 into कितना हो जाएगा 5, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। बताओ यहां पर अगर 4 लिखूं, 4 into कितना 6, बराबर कितना हो जाएगा 24। बात समझ गए। अब एक बात बताओ बेटा, देखो सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का। कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब एक बात बताओ बेटा कि क्वेश्चन में ये वाली बात बोलेगा कि बताओ कि इसमें कितना, एक बात बताओ इस 3 में क्या जोड़ दोगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर अगर आप इसमें 1 जोड़ दोगे तो क्वेश्चन में ये जो 4 आएगा यह एक कौन सा नंबर होगा, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं बोलूं 8 में कितना जोड़ दिया जाए तो आप कहोगे सर 1 जोड़ दिया जाए तो ये जो नंबर आएगा 9 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 15 में कितना जोड़ दिया जाए, यानी हर बार 1 आ रहा है, 1 ही रहेगा, यानी 1 जोड़ दिया जाए तो जो नंबर आएगा 16 ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। 24 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 25, 25 भी आपका एक क्या होगा परफेक्ट, यानी हर एक जगह 1 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन में बोला कि अगर ये इतना बड़ा ज्यादा नंबर लिखा है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो क्या जोड़ दिया जाए, तो आप डायरेक्टली इस बात को बता पाएंगे कि क्या जोड़ दिया जाए। तो बेटा आप डायरेक्टली इस बात को बता पाएंगे क्या जोड़ दें, तो आप बोलोगे सर 1 जोड़ दिया जाए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इसमें अगर 2 का डिफरेंस हो, ये नहीं कि आपको रटना है कि हमेशा बड़ा वाला नंबर छोटा वाला नंबर होता है, नहीं, इस बात को आपको ध्यान रखना बेटा, किस बात को, कि अगर डिफरेंस 2 रहेगा तो आंसर अलग आएगा, अगर डिफरेंस 1 होगा तो आंसर अलग आएगा, 3 डिफरेंस रहेगा तो 3 अलग आएगा। यानी क्वेश्चन किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। 2 का डिफरेंस 2 का पैटर्न, 3 का डिफरेंस 3 का पैटर्न, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। एक क्वेश्चन और लिखता हूं बेटा, इस बात को आपको समझना है कि कैसे अगला क्वेश्चन में लिखता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में लिखता हूं, अगला क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा जैसे मान लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन मैंने लिखा, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने ये वाली बात लिख दिया कि जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया कि 3737 अगुड़े 3739 में क्या जोड़ दिया जाए, मैंने लिख दिया क्या जोड़ दिया जाए कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी x का मान क्या होगा। देखो बेटा अभी आपने इस बात को समझा कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 2 का। अगर 2 का डिफरेंस है तो बेटा अभी आपने पैटर्न बना के देखा कि अगर पैटर्न बना के देखा आपने, तो बताओ कि अगर 2 का पैटर्न बनाओगे तो क्वेश्चन में भी आप x की वैल्यू क्या निकाले थे, तो ऐड करने की बात कहेगा कि क्या जोड़ दिया जाए, तो आप डायरेक्टली बताओगे सर कितना जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए। अब आप कहोगे कि क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये क्वेश्चन मार्क्स मैं आपके लिए लगा देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना रहेगा। मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मैं बोल दूं कि यहां पर क्या घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तब आपको वहां पर x का मान बताना है। बेटा मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसका मैं इंतजार करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
ठीक है। अब बेटा आज तक बस मैं यही बताता हूं, आप कहोगे 2 का, बेटा 3 का भी बना सकते हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, 4 का भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो बेटा हम आज तक यहीं तक पढ़ते हैं। एक अभी बस ये डेमो चल रहा है, जब हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे, लाइव क्लास से जब पढ़ेंगे बेटा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। जब अगर हम लोग लाइव पढ़ेंगे तो सारी चीजें डिटेल में, 1-1 घंटे की क्लास होगी, सारी चीजें हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको बेटा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे हम लोग का उत्साह बढ़ता है, लगता है कि नहीं बच्चों को हम लोग की चीजें अच्छी लग रही हैं, तो इससे हमारी जो वीडियो बनाने की जो स्पीड होती है, जो हम लोग कंटेंट देना चाहते हैं और बेहतर दे पाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। फिर बेटा मैं अगला एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर देता हूं इस वीडियो में, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि वो कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे में लिख दूंगा, जैसे बेटा मान लीजिए कि मैं एक वीडियो ऐसे लिख दूंगा आपको कि एक बात, जिससे एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया कि एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए मैंने ये बात लिख दिया कि अगर 100 गुणे 101 गुणे 102 गुणे 103 अब +1 है। अब ये बात अगर मैं पूछूंगी बताओ इसका मान क्या होगा। अब बेटा देखो, आप तमाम अगर इस तरीके सबका गुणा करना चाहोगे, इसको एक को जोड़कर वर्गमूल निकालना चाहिए, नहीं निकाल पाओगे बेटा। मैं इसी तरीके से इस भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्टली कैसे कर पाओगे। अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा कि 103, क्वेश्चन में ये हो जाएगा 01, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो बेटा इसको मैं अगले कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मैं देख के कर पाया, आप भी कर पाओगे, ठीक है। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। अरे आइए गुरुदेव बंद करिए।